बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एडुकेट सबा जैदी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने मेरे से कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट से मुतालिक, लीगल कानून के किसी भी पॉइंट से मुतालिक कोई भी सवाल पूछना है या कोई भी आपको केस डिस्कस करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिया जा रहा है स्क्रीन पे, उस पे मेरे से राब्ता कर सकते हैं। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में जवाब दूंगी। आए नाजरीन, टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि अक्सर मेरे पास ऐसी क्लाइंट्स फीमेल आती हैं जो नॉन नफके यानी कि मेंटेनेंस अपना और अपने बच्चों के केस के लिए आती हैं। और अक्सर औरतें ऐसी आती हैं जिनके जो हस्बैंड हैं वो बैरून मुल्क यानी कि मुल्क से बाहर रहते हैं, वहां उनकी कमाते हैं, जो भी कारोबार वगैरह है वहां पर है, लेकिन वो औरत अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रह रही है और उसको मेंटेनेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा ये गया है कि जो आदमी पाकिस्तान में शादी करके औरतों को यहाँ छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बैरून मुल्क चले जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो मेंटेनेंस वगैरह अपने वालिदैन के हाथ में देते हैं या उनके अकाउंट में भेजते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमारी बेगम को भी यानी कि बीवी को भी वो मेंटेनेंस दे देना। लेकिन अक्सर वालिदैन क्या करते हैं कि कंजूसी करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी बेगम को या कोई जरूरत हो तो देते हैं, वरना अदरवाइज वो उसमें से भी रख लेते हैं और पूरी मेंटेनेंस नहीं देते। अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आती हैं वो जो मेंटेनेंस का केस करती हैं, लेकिन बहुत सी खवातीन है जिनके जहन में ये सवाल चल रहा है कि हमारा शौहर तो मुझसे बाहर है, तो हम यहाँ मेंटेनेंस कैसे उस पर दावा कर सकते हैं, कैसे अमल दरामद करा सकते हैं। तो मैं आज आपको डिटेल और तफसील से बताऊंगी कि जो शौहर मुकीम यानी कि पाकिस्तान से बाहर गैर मुल्क में मुकीम है, उनके खिलाफ कैसे मेंटेनेंस यानी कि नॉन नफके के दावा कर सकते हैं, कैसे वो अमल दरामद करवा सकते हैं, तमाम तफसील यानी कि बताऊंगी। अब जहाँ औरत जिस शहर जिस जगह रहती है वहां की वो फैमिली अदालत में जाएगी और उस इलाके की यानी कि मिसाल के तौर पर अगर वो लाहौर में रहती है तो लाहौर के वो फैमिली कोर्ट में जाके सूट फॉर मेंटेनेंस नॉन नफके का दावा दाखिल करेगी, अपना और अपने बच्चों का, जो यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत इस केस की समाअत करेगी अदालत। अब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि उसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं। दावे के साथ जो कागजात लगते हैं वो है औरत का NIC, बच्चों के जो बेफॉर्म होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट वो चाहिए होते हैं, जितने भी बच्चे हैं, निकाहनामा की कॉपी चाहिए होती है आपके पास, जो आपको यानी कि औरत उसका NIC होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम हल्फनामा लगा देते हैं। शनाख्ती कार्ड अगर आदमी का मिल जाए तो भी वेल एंड गुड है। अगर वो जहां दूसरे मुल्क में रहता है वहां का एड्रेस और वहां के जो वो काम कर रहा है कारोबार की तफसील, जितनी वो इनकम कमा रहा है उसकी तफसील भी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर हम दावा दाखिल कर देते हैं। उसके बाद सर्विस का मरहला आता है कि उसके जो हस्बैंड है वहां का अगर आपके पास प्रॉपर एड्रेस है तो वो एड्रेस हमने लिखवाया होता है दावे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ का भी एक एड्रेस अगर जहां उसके माँ बाप रह रहे होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप से उनका कनेक्शन होता है, तो वो भी एड्रेस साथ में लिख दिया जाता है। अब सर्विस जो होगी बैरून मुल्क सर्विस होगी, उसमें ये होता है कि बैरून मुल्क में रजिस्टर्ड AD वगैरह दी जाती है, ठीक है। रजिस्टर्ड AD के जरिए इनकी सर्विस होती है। फिर वहां का जो अखबार इश्तिहार होता है, जो इंटरनेशनल, जो उस मुल्क में इंटरनेशनल अखबार पढ़ा जाता है, उसमें अखबार का इश्तिहार दिया जाता है। और अब तो जो जदीद यानी कि दौर आ गया, तो उसमें थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल भी नोटिस सर्व होते हैं। अगर उसमें भी अमल दरामद ना हो पाए तो थ्रू एम्बेसी भी नोटिस की तामील हो जाती है। अब मरहला आता है कि फर्ज करें कि अगर वो हस्बैंड तमाम नोटिस मौसूल हो गए, उसको नॉलेज हो गई, अगर वो नहीं आता तो फिर केस एक्स पार्टी हो जाता है। अब जो खर्चा है, जो अबूरी भी खर्चा होता है, उसमें हम इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन लगाते हैं, ताकि जिस दिन से हमने केस दाखिल किया या जिस दिन से वो आदमी मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो वो मेंटेनेंस जब तक केस चलता है, चाहे केस 10 साल भी चले, लेकिन
मेंटेनेंस आदमी को जमा कराने का पाबंद है कोर्ट में, तो वो मेंटेनेंस भी काउंट हो रही होती है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि फर्ज करें वो नहीं आता है तो अदालत उसके लिए वारंट जारी करती है। अब हम एक इजरा का केस दाखिल करते हैं, एग्जीक्यूशन, कि हम अदालत को बोलते हैं कि अब आपने इसकी तामील करवानी है। क्या होता है कि हम खुद तो तामील नहीं करवा सकते कि उसको बुला के लेकर आए, अब अदालत थ्रू कोर्ट यानी कि कोर्ट को बोलते हैं कि भाई अब आप इसको बुलाओ और इससे मेंटेनेंस दिलवाओ। अब आपने ऑर्डर पे आपने खुद अमल दरामद कराना है। फिर क्या होता है, अदालत सबसे पहले तो उसका एनआईसी, जो उसका पासपोर्ट होता है, जो उसका सब चीजें होती हैं, वो ब्लॉक कर देती है। उसके बाद ये होता है कि उसके पास यहाँ पे जो जायदाद है, जो आपको मालूमात है कि इसके नाम पे ये जायदाद है, ये दुकान है, ये प्लॉट है, ये पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, अपने अकाउंट नंबर भी देना है, वो तरसील हो जाती है, लेकिन सील हो जाता है और उसको कर किया जाता है, यानी कि उसको बेचने का हुक्म होता है कि इसको बेच के, यानी कि आदमी के नाम पे जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जायदाद है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है, उसको बेच के ये मेंटेनेंस के पैसे अदालत में जमा कराए जाएं। एक तो ये ऑर्डर होता है। उसके अलावा अगर उसके माँ बाप यहाँ रहते हैं तो उनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि माँ बाप भी होते हैं कि जिम्मेदार होते हैं, वो भी अपने बेटे पे प्रेशर डाल सकते हैं कि अब अदालत हमें बुला रही है, हमें पकड़ा जा रहा है, तो आप आओ अपने बच्चों का अखराजात जो भी है मेंटेनेंस से वो पूरे करो अदालत के। दूसरा, अगर ये सारा काम नहीं होता तो एम्बेसी के थ्रू भी वहां पे उसके यानी कि पकड़ा जा सकता है, उसको वहां पे भी ले जा सकते हैं, यानी कि अगर आप एम्बेसी के जरिए भी मदद लेना चाहें तो ये ऑर्डर वगैरह उनको भी दिखा सकते हैं और वहां भी अमल दरामद हो सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर भी कटेगी। जैसे ही वो पाकिस्तान में कदम रखेगा एयरपोर्ट पे, उसको वही अरेस्ट कर लिया जाएगा कि आपके खिलाफ एक मुकदमा चला था लेकिन आप वहां नहीं आए, जानकर नहीं आए और आपने अवॉइड किया, आपके खिलाफ वारंट है, आपके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है, आपको इसी टाइम अरेस्ट किया जाता है। जब तक आप अदालत के ऑर्डर को पूरा नहीं करेंगे आपको अरेस्ट रखा जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अक्सर खवातीन घबरा जाती हैं कि हमारा शौहर तो बाहर है, मेरे पास अक्सर औरतें आती हैं यही कहती है कि हमारे हस्बैंड बाहर है, मैं क्या करूं, तो मैं उनको यही इसी प्रोसेस के तहत तमाम काम करके दिया है और उनको मेंटेनेंस दिलवाया भी है और उनको बाकायदगी से बाहर के अकाउंट से उनका यानी कि अकाउंट नंबर होता है जो खवातीन का अपना यहाँ देती है अदालत में, या तो अदालत में पैसे भेजते हैं उनके हस्बैंड या उनके अकाउंट में पैसे भेजते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा मसला है तो मेरे से राब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।